खबरों के सिलसिले का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं लंबी लाइन तवील इंतजार। गंदम का बड़ा एक्सपोर्टर मुल्क आटे के बहरान का शिकार हो गया। सस्ते आटे का हसूल शहरियों के लिए वबाले जान बन गया। जंग में आटे के थैलों का कोटा बढ़ाने के बावजूद सार्फिन की कतारें न टूट सकी। मर्द और खवातीन खार होने लगे, घंटों इंतजार पर मजबूर। हुकूमत को रिलीफ देने की दुहाइयां देती। हुकूमत पंजाब की जानिब से झंग में आटे के थैलों का कोटा 19,000 से बढ़ाकर 22,000 कर दिया गया, लेकिन ताहाल आटा पॉइंट्स पर आटा लेने वाले सार्फिन की कतारें लगी हुई नजर आती हैं। शहर के आटा पॉइंट्स पर सार्फिन घंटों अपनी बारी का इंतजार करने लगे हैं। और उथों लगते इत्थे ते आए खड़े हैं भाई जी, क्या करना, यो आटा लै ते घर बैठ जाना, और की करना। गवर्नमेंट से अपील करने हैं भी आटा मतलब ज्यादा करो और सस्ता करो, मेहरबानी करो। गरीब बंदे ते कोई मेहरबानी करो, मतलब असी दिहाड़ी कमाई ही आटा करिए। आटा पॉइंट्स पर आटे की तरसील का काम इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। सार्फिन ने शिकवा करते हुए कहा कि दिहाड़ी लगाएं या कतारों में खड़े होकर रियायती आटा खरीदें। मजदूरी तोड़ के आए खड़े हैं, या आटा मिल रहा है या काम कर लें। आप हुकूमत को हम अपील करते हैं कि अवाम को आटा फराहम किया जाए। सार्फिन ने जिला इंतजामिया और महकमा खुराक से अपील की है कि आटे के हसूल को आसान बनाया जाए ताकि कम आमदन वाले शहरी आसानी से आटा खरीद सकें। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। फैसलाबाद में रमजान आबाद के मकीन सुई गैस को तरस गए। इलाका मकीनों के लिए खाना बनाना इम्तिहान बन गया। दूसरी जानिब एलपीजी की बढ़ती कीमतों ने आवाम को नई मुसीबत में डाल दिया। एलपीजी की कीमत 240 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। जुमरा रोड से मुल्हिका इलाके रमजान आबाद के मकीनों का कहना है कि दिन भर गैस नहीं आती और सिर्फ रात के आखिरी पहर गैस आती है, जबकि चूल्हों में गैस की बजाय पानी भर जाता है। सुई गैस हुकाम को शिकायत भी दर्ज करवाई मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। पानी की वजह से चूल्हों में पानी चला जाता है, गैस नहीं आती, गैस का प्रेशर कम होता है, पानी का प्रेशर ज्यादा होता है। पाइपलाइन में सारा पानी है, गटरों का पानी साथ मिक्स हो गया आ रहा है साथ साथ, तो जब ये गैस थोड़ी छोड़ते हैं तो पानी का प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि मीटर पानी के साथ भर जाते हैं। दूसरी जानिब एलपीजी की बढ़ती कीमतों ने अवाम को नई मुसीबत में डाल दिया। सिलेंडर की कीमत 210 से 240 किलो तक जा पहुंची। सिलेंडर की बढ़ती कीमतों की वजह से शहरी परेशानी का शिकार हैं। शहरी कहते हैं कि गैस तो आती नहीं और सिलेंडर इस्तेमाल करना भी आम आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है। गैस आ नहीं रही, घरों में खाना पकाने के लिए गैस आया नहीं, गैस महंगी हो रही है, तो क्या करें हम। हुकूमत वाले तो कुछ करते नहीं है। गैस इधर देखें बहुत महंगी है, 240 रुपए किलो हो गई है। शहरियों ने मुतालबा किया कि आला हुकाम मामले का नोटिस लेकर गैस की फराहमी यकीनी बनाएं ताकि उन्हें महंगी एलपीजी और लकड़ी ना खरीदनी पड़े। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर खिलजा लियाकत के हमरा उमैर इसमत, फैसलाबाद। फैसलाबाद और झंग बार के इंतखाबात के लिए मैदान सज गया। हजारों वकला अपने मनपसंद उम्मीदवारों का इंतखाब करेंगे। मजीद तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। पंजाब की दूसरी सबसे बड़ी फैसलाबाद बार का सुल्तान कौन बनेगा? डिस्ट्रिक्ट बार में इंतखाबी दंगल सुबह सजेगा। डिस्ट्रिक्ट बार में सालाना इंतखाबात 2023-24 के लिए पोलिंग होगी। पोलिंग का अमल सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। पोलिंग में 1 बजे से 2 बजे तक 1 घंटे का वक्फा होगा। मजमूई तौर पर रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 4,267 है। मर्द वोटर्स 3,742 जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 525 के लगभग है। वोटिंग के लिए 26 बायोमेट्रिक मशीनें नस्ब की गई हैं। 22 मशीनें मर्द जबकि 4 बायोमेट्रिक मशीनें खवातीन के लिए मुख्तस की गई हैं। फैसलाबाद बार के इलेक्शन में सदर, सेक्रेटरी, नायब सदर और ज्वाइंट सेक्रेटरी की नशिस्त के लिए पोलिंग होगी। 4 सीटों के लिए मजमूई तौर पर 15 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। सदर की नशिस्त पर 3 उम्मीदवार राना शाहिद मुनीर मंच, मियां अनवारुल हक और सज्जाद मुर्शद गुल के दरमियान कड़ा मुकाबला होगा, जबकि सेक्रेटरी की सीट पर 7 उम्मीदवार किस्मत आजमाएंगे। सरदार अली वासिफ चट्ठा, फहद इमरान चट्ठा, वसीम मुश्ताक खन्ना और शेख सुलेमान रमजान, राना फहीम सफ्तर खान, राना एम ए बाबर खान, काशिफ बिलाल बाजवा भी सेक्रेटरी बनने की दौड़ में शामिल हैं। नायब सदर की नशिस्त पर 2 खवातीन समेत 4 उम्मीदवार सादिया अथर आवान, शुमाइला अमरीन खटक, सैयद जावेद हसनैन शाह और नईम फिरोज गुज्जर के माबैन मुकाबला होगा, जबकि ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए 3 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा, जिनमें इरफान तनवीर जट, हाफिज मियां मोहम्मद उस्मान और वहीद अहमद भट्टी शामिल हैं। फाइनेंस सेक्रेटरी और लाइब्रेरी सेक्रेटरी पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। 10 एग्जीक्यूटिव मेंबरान भी बिला मुकाबला अपनी सीटें जीत चुके हैं। दूसरी जानिब फैसलाबाद बार के इंतखाबात के लिए इलेक्शन बोर्ड ने इंतजामात को
हतमी शक्ल दे दी है। चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड मियां जावेद इकबाल ने बताया कि कोई भी उम्मीदवार इलेक्शन में कामयाबी के बाद हवाई फायरिंग नहीं करेगा, खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज होगा और डिस्ट्रिक्ट बार उसके साथ खड़ी नहीं होगी। किसी वकील को प्राइवेट गार्ड्स लाने की इजाजत नहीं होगी। वकला की सिक्योरिटी के लिए एलीट फोर्स तैनात होगी। मेंबर इलेक्शन बोर्ड आसिम इरशाद ने बताया कि मर्द वकला कायदे आजम हॉल में और खवातीन वकला कयानी हॉल में वोट कास्ट करेंगी। वोटर्स के लिए दाखिले के लिए शनाख्ती कार्ड और बार कार्ड लाना लाजमी होगा। कोई भी यहाँ पे फायरिंग नहीं होगी। फायरिंग करने वाला कैंडिडेट हो, वकील हो या कोई, वो जिम्मेदार होगा। आउटसाइडर किसी सूरत में बार में दाखिल नहीं होगा। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि हमारे यहाँ पे कुछ दोस्तों ने गनमैन रखे हुए हैं जिनकी जेन्युइन मजबूरी है। हमने दरख्वास्त की थी उनसे और एलीट फोर्स के डाले मंगवा लिए हैं उनके लिए। इसी तरह झंग डिस्ट्रिक्ट बार के इलेक्शन भी सुबह मुनक्किद होंगे। एडवोकेट अख्तर खान बलोच, एडवोकेट जिया काजमी, एडवोकेट मुनीर अहमद सधाना सदर के उम्मीदवार, जबकि सेक्रेटरी की सीट पर एडवोकेट खालिद दाद रजोका, एडवोकेट शेर मोहम्मद भून, एडवोकेट खिजर हयात खान मद मुकाबिल हैं। पोलिंग का अमल सुबह 9 बजे शुरू होगा। 1100 से ज्यादा वकला हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। रवा साल पहली मरतबा नायब सदर विमेन सीट भी मुकर्रर की गई है, जिस पर एडवोकेट इरम अहमद बिला मुकाबला मुंतखब हो चुकी हैं, जबकि मजलिस आमला की सीट पर भी मेंबरान का इंतखाब मुकम्मल किया जा चुका है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फैसलाबाद के इलेक्शन का मामला। बार इलेक्शन के दौरान सिक्योरिटी के लिए 1226 पुलिस एहलकार तैनात। सीपीओ खालिद महमूद हमदानी ने सिक्योरिटी प्लान की मंजूरी दे दी। सीपीओ का कहना था कि 15 डीएसपीज भी बार इलेक्शन की ड्यूटी पर तैनात किए। एसएसपी ऑपरेशंस अब्दुल्ला अहमद मजमूई सिक्योरिटी के जिम्मेदार होंगे। असलहा की नुमाइश और हवाई फायरिंग की हरगिज इजाजत नहीं होगी। पुलिस वकला बरादरी को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। झांग पुलिस की जानिब से भी फुल प्रूफ इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। इंतखाबात के मौका पर 200 से ज्यादा पुलिस एहलकार सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देंगे। जिला कचहरी और तहसील बार काउंसिल्स में वॉक थ्रू गेट्स भी नस्ब किए जाएंगे। इंतखाबी अमल के दौरान क्लोज सर्किट कैमरों से मॉनिटरिंग का अमल भी जारी रहेगा। हवाई फायरिंग की रोकथाम के लिए बार अहदेदारों के साथ मिलकर प्लान तश्कील दिया गया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की जानिब से असेंबली तहलील करने की समरी पर दस्तखत। मसाइल से दो चार अवाम असेंबली तहलील करने को क्या समझते हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अली नारो। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने रात गए पंजाब असेंबली तहलील करने की समरी पर दस्तखत करके समरी गवर्नर पंजाब को अरसाल कर दी। मुल्क में पल पल बदलते सियासी हालात महंगाई की चक्की में पिसे हुए अवाम की हालत बदल पाएंगे या नहीं, इस पर शहरियों ने मिले जुले तासरात का इजहार किया। शहरी का कहना था कि बुरे माशी हालात में असेंबली तहलील करना मुल्क के साथ ज्यादती है। हम ऑलरेडी पहले ही क्राइसिस में जा रहे थे, इन्होंने असेंबलियां तहलील करके और बोझ अवाम के ऊपर डाल दिया है, सरासर ज्यादती की है इन्होंने। दूसरी जानिब शहरियों का कहना था कि नए इंतखाबात ही मुल्क में सियासी चपकलिश के साथ साथ मुआशी हालत बेहतर होने का बाइस बनेंगे। शहरियों का मजीद कहना था कि इस वक्त कौन हुक्मरानी कर रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा, हुक्मरान मलबा एक दूसरे पर डालने पर लगे हुए हैं। जो हालात इस टाइम थे मुल्क के, जनरल इलेक्शन की तरफ ले जाने के लिए असेंबली तहलील करना ज़रूरी था। खामखा का जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट बनी बैठी है पाकिस्तान में, उसने बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। इलेक्शन नहीं होने थे, वैसे इन्होंने ना ये इलेक्शन नहीं करवाना था, जो असेंबलियां तहलील में बेहतर हुआ है। असेंबली तहलील करने का फैसला अवाम के लिए बेहतर होगा या नहीं, ये वक्त ही बताएगा। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। आगे बढ़ते हुए आगाह करें, एप्टेमा के खत के बाद पायमा भी मैदान में आ गए। यौन शॉर्टेज और इजाफी कीमतों की हकीकत वाज़ेह कर दी। स्पिंग 7, लूम 70% बंद। एशिया की बड़ी सूतर मंडियों में वीरानियों ने डेरे डाल दिए। एशिया की बड़ी मंडी यौन मार्केट फैसलाबाद में यौन शॉर्टेज का सामना है। दरामदी पाबंदियों के मामले पर पायमा भी मैदान में आ गई। पायमा ने यौन शॉर्टेज के मसले को उजागर करते हुए हल का मुतालबा कर दिया। सेंट्रल चेयरमैन पायमा कैसर शम्स कुछ कहते हैं, कीमतें बहुत ज्यादा हो गई हैं, डिमांड के बावजूद यौन शॉर्टेज हो गई है। अगर यही सूरत हाल रही तो स्पिंग और लूम्स मुकम्मल बंद हो जाएंगी। दरामदी पाबंदियों की वजह से लोकल और आलमी ऑर्डर्स की मार्केट शदीद मुतासिर हुई है। कॉटन जो है हमारी नहीं इंपोर्ट हो रही, उसकी मेन वजह है कि डॉलर की वजह से एलसी नहीं, बाहर से कॉटन नहीं आ रही, जिस वजह से हमारी स्पिनिंग मिलें जो हैं वो लगातार बंद हो रही हैं। इस वक्त तकरीबन हमारी 60% हमारी स्पिनिंग मिल जो बंद हो चुकी हैं, जिसकी वजह से यार्न मार्केट में जो है धागा शॉर्ट है। वो धागा शॉर्ट होने की वजह से हमारी जो पावर लूम आस्ते से बंद हो रही है, डाइंग इंडस्ट्री बंद हो रही है। तो आने वाले दिनों में अगर हुकूमत ने कोई इसके बारे में कोई फैसला ना किया तो मुझे लग रहा है बाकी थोड़ी बहुत जो इंडस्ट्री चली वही बंद हो जाएगी। और इसके साथ साथ जो हमारी पावर लूम है तकरीबन वो भी 75% बंद हो चुकी है।
टोयोटा ने गाड़ियों की कीमतों में मजीद लाखों रुपए का इजाफा कर दिया। जानिए ये रिपोर्ट। टोयोटा कंपनी की जानिब से गाड़ियों की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफा कर दिया गया। टोयोटा ने गाड़ियों की कीमतें 2,80,000 से 13.5 लाख रुपए तक बढ़ा दी। टोयोटा यारिस 1300 सीसी MT की कीमत 2,80,000 रुपए इजाफे से 38,19,000 रुपए हो गई। टोयोटा यारिस 1300 सीसी CVT 40,69,000, यारिस 1300 सीसी HMT 3,39,000 इजाफे से 40,39,000 रुपए में दस्तयाब होगी। यारिस 1300 सीसी HCVT 3,10,000 इजाफे से 42,39,000 रुपए में मिलेगी। यारिस 1500 सीसी MT 3,30,000 बढ़कर 43,39,000, यारिस 1500 सीसी CVT 3,50,000 इजाफे से 46,09,000 रुपए में दस्तयाब होगी। जबकि करोला 1600 सीसी MT 3,70,000 रुपए इजाफे से 45,69,000 रुपए में मिलेगी। इसी तरह करोला 1800 सीसी CVTS और बिल्क 4,60,000 इजाफे से 62,09,000 रुपए की मिलेगी। फॉर्च्यूनर की कीमतों में 13,50,000 रुपए का इजाफा देखा जा रहा है। डीलर्स ने कीमतों में इजाफे को कारोबार की तबाही से ताबीर किया। कहते हैं सेल ना होने से इखराजात पूरे करना भी इंतहाई मुश्किल हो गया है। फैसलाबाद में दिल के नन्हे मरीजों के लिए खुशखबरी। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल इंतजामिया का मरीज बच्चों से मुताल्लिक यूनिट के क़याम का फैसला। 40 करोड़ रुपए की लागत से मशीनरी, इंस्ट्रूमेंट, ऑपरेशन थिएटर का क़याम होगा। मुतालिक यूनिट के क़याम का फैसला किया गया है, जिसमें 40 करोड़ रुपए की लागत से मशीनरी, इंस्ट्रूमेंट, ऑपरेशन थिएटर का क़याम होगा। ऐसा कहना है MSFIC अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद साजिद का। इसके अलावा प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और मेडिकल ऑफिसर तैनात किए जाएंगे। जो हमारे क्राइटेरियाज हैं उसके मुताबिक SNE भेजी है, जिसमें प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, SRs हैं और MOs हैं। कुछ हमारे पास हैं डॉक्टर रज़ाक मुगल साहब, हमारा बहुत अच्छे हेड हैं और वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और उन्होंने इस यूनिट को संभाला भी हुआ है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को समरी भिजवा दी है और उम्मीद है 2 से 3 माह तक मंसूबे पर काम शुरू हो जाएगा, जिसके बाद दिल के मरीज बच्चों को लाहौर नहीं जाना पड़ेगा। फैसलाबाद या इसकी पेरीफ्री में बच्चों की कार्डियोलॉजी का कोई स्टैब्लिश यूनिट नहीं है। जो भी है हमारे FIC पे बर्डन है और कुछ केसेस ऐसे हैं जो हम रेफ़र कर देते हैं लाहौर PIC या चिल्ड्रन में, वो अब नहीं होंगे। जब ये SNE हमारी अप्रूव हो जाएगी और बाकी इक्विपमेंट नेसेसरी आ जाएगा तो वो नहीं होंगे रेफर। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल में सहूलत फुकदान के सबब दिल के मरीज बच्चे मुश्किलात से दो चार थे। कैमरामैन कमर बूटा के साथ आजादार हुसैन, फैसलाबाद। गोजरा में इंसुलिन की अदम दस्तयाबी शुगर के मरीजों के लिए खतरे की घंटी बज गई। तहसील अस्पताल में इंसुलिन खत्म हो गई। अस्पताल इंतजामिया की 1000 इंसुलिन की दरखास्त पर महकमा सेहत सिर्फ 100 फराहम कर सका। मार्च जनवरी शुगर के मरीजों के लिए मुश्किल हो सकता है। MS डॉक्टर वसीम हयात का कहना था कि टेंडर ना होने की वजह से इंसुलिन नहीं मिल सकी। पंजाब भर में इंसुलिन की कमी है, जिसके बाद अस्पताल में इंसुलिन की कमी का सामना है। बहुत शार्ट है और ये सिर्फ गोजरा की बात नहीं है, ये पूरे पंजाब में शार्ट है। और हमने डिमांड लिख के भेजी थी कि हमें 10,000 इंसुलिन दी जाए और सिर्फ 100 इंसुलिन हमें मिली है। वहाँ जाके ये पता चला कि टेंडर नहीं हुआ ना, तो वो ये कह रहे हैं कि अभी आपको ये जनवरी जो है ना इसी तरह गुजारना पड़ेगा और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि फरवरी से इंसुलिन दोबारा मिलना शुरू हो जाएगी। खुद भी गया था वहाँ पे इंसुलिन के लिए, तो इंसुलिन कभी शार्ट होने नहीं दी। कोई पेशेंट आता है तो हम हकदार को जो है ना, जो बंदा नहीं खरीद सकता, तो उन बंदों को हम पूरा कर रहे हैं मेडिसिन को। माँ बच्चा ग़िज़ाई प्रोग्राम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल हो गया। टोबा टेक्सिंग में हामला खातिन की सेहत और 2 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए नशोनुमा प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया। बच्चा ग़िज़ाई प्रोग्राम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल। टोबा टेक सिंह में हामला ख़वातीन की सेहत और 2 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए नशोनुमा प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया। नशोनुमा प्रोग्राम से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड ख़वातीन इस्तिफ़ादा हासिल कर सकेंगी। हामला ख़वातीन को मुफ्त खसूसी खुराक फराम की जाएगी। बाकायदगी से चेकअप भी किया जाएगा। हामला ख़वातीन को हर 3 माह बाद 2000 रुपए दिए जाएंगे। पैदाइश के बाद लड़के के लिए 2000 जबकि लड़की के लिए 2500 रुपए दिए जाएंगे। बच्चों
बच्चों की माली मुआवना 23 माह तक की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल टोबा में हामला खवातीन की रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी गई। तहसील अस्पताल झुमरा इंतजामिया की गफलत से 2 नामालूम चोर गायनी वार्ड से बेड चोरी करके फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। अस्पताल के गायनी वार्ड से बेड चोरी के वाकये ने अस्पताल की सिक्योरिटी का पोल खोल दिया। वाकये की सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि 2 अफराद बेड लेकर जा रहे हैं। सीओ हेल्थ डॉक्टर काशिफ महमूद कंबो का कहना है कि अस्पताल इंतजामिया ने थाना झुमरा में दरखास्त दे दी है। फैसलाबाद अलाइड अस्पताल से जाली लेडी डॉक्टर गिरफ्तार। सिक्योरिटी ने पुलिस के हवाले कर दिया। जाली लेडी डॉक्टर रबाब से एटीएम कार्ड और शनाख्ती कार्ड भी बरामद कर लिया गया। जाली लेडी डॉक्टर रबाब अलाइड अस्पताल के लेबर रूम में ड्यूटी के फराइज सर अंजाम दे रही थी और ऐसे में खातिन डॉक्टरों की निशानदही पर जाली खातून डॉक्टर को सिक्योरिटी ने पकड़ लिया। जाली लेडी डॉक्टर रबाब पर खातिन डॉक्टरों के पर्स से मोबाइल फोन और पैसे चुराने का इल्जाम है। तानियावाला में गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल चक 601 को क्लासरूम्स की कमी का सामना है। ठठरते कांपते बच्चे खुले आसमान तले तालीम की शमा रोशन करने पर मजबूर हैं। जदीद दौर में भी बच्चों के लिए तालीम का हसूल मुश्किल हो गया। तांदलेवाला की गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल चक 601 गांव में बुनियादी सहूलियात की कमी के बायस तलबा दुश्वारी का शिकार हो गए। कमरों की कमी के बायस 3 क्लासेस खुले आसमान तले इल्म की प्यास बुझाने पर मजबूर। ठठरती सर्दी में खुले आसमान तले बैठकर तालीम हासिल करना बच्चों के बीमार होने का सबब भी बन सकता है। वेख लो साडे बच्चे सर्दी बाहर किवें परेशान हैं, किवें पढ़दे पैण। गर्मी भी इहो सूरत हाल होंदी है ना। ये कमरे होने की वजह नाल बच्चे परेशान हैं। कुछ उस्तादां दी कमी है, वो भी पूरी होनी चाहिए। स्कूल में कमरे नहीं है जो हम बाहर बैठते हैं और हमें बहुत सर्दी लगती है। हमें गुजारिश है कि जो कमरे बनाए जाए। स्कूल में क्लास रूम्स के साथ असाजा की भी कमी है। एलिमेंट्री क्लासेस के लिए सिर्फ 2 असाजा मौजूद हैं। सहूलियात न होने पर तलबा मजबूरन प्राइवेट स्कूल्स का रुख कर रहे हैं। स्कूल में 3 क्लास रूम्स की अशद जरूरत है। क्लास रूम्स बनने पर तलबा बेहतरीन तर्ज तालीम हासिल कर सकेंगे। वालिदैन ने आला तालीमी अफसरान से नोटिस लेकर क्लास रूम्स बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन राय मोहम्मद इकबाल के हमरा गुलरेज इकबाल भट्टी, सिटी 41 तांदलेवाला। आगे बढ़े और आपको आगाह करें कि FTA मुलाजमीन के प्रॉस्पेरिटी अलाउंस की मंजूरी और 1 जनवरी से 25% प्रॉस्पेरिटी अलाउंस मुलाजमीन की तनख्वाहों में शामिल होने पर FDA ऑफिस में जश्न ढोल की थाप पर भंगड़े डाले गए। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन को बेसिक तनख्वाह पर 25% अलाउंस मिलेगा, जिसका इतलाक 1 जनवरी से तनख्वाहों में होगा। डिस्पैरिटी अलाउंस की मंजूरी LDA में 1 साल कबल की गई थी, मगर फैसलाबाद में 1 साल की ताखीर की गई और अब डिस्पैरिटी अलाउंस की मंजूरी पर चेयरमैन और DG FTA का शुक्रिया अदा करते हैं, ऐसा कहना था मुलाजमीन का। जंग के वकला के लिए नए जुडिशल कॉम्प्लेक्स का संग बुनियाद रख दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में जुडिशल अफसरान, जिला अफसरान, बार एसोसिएशन के अहदेदारों और मेंबरान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जंग में वकला बरादरी के लिए नए जुडिशल कॉम्प्लेक्स की तामीर का संग बुनियाद रख दिया गया। इससे कबल कायम अदालतें 1 सदी कबल तामीर की गई थीं, जिनकी खस्ता हाली के बायस जुडिशल अफसरान और वकला को मसाइल का सामना था। नए जुडिशल कॉम्प्लेक्स के लिए 452 कनाल अराजी मुख्तस की गई है। इफ्तिताही तकरीब में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राजा कमर सुल्तान, डिप्टी कमिश्नर अरशद भट्टी, DPO राशिद हदायत, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मुजम्मल इलियास, असिस्टेंट कमिश्नर दिलावर खान ने शिरकत की। सबको दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ कि 1848 में गालबन पहली कचहरी जब जिला बना जंग, तो उसके बाद एक नया कम्प्लेक्स बनने जा रहा है जो कि एक नया शहर आबाद होगा। तकरीब में मेंबर पंजाब बार काउंसिल एडवोकेट चौधरी मुश्ताक, इम्तियाज लूना, सदर बार एडवोकेट हैदर अली नांगा, सेक्रेटरी बार एडवोकेट नईम खान सयाल, सदर शोरकोट बार एडवोकेट मोहम्मद राशिद, सीनियर एडवोकेट मार मोहम्मद अफजल, सीनियर एडवोकेट अली रजा तिमजी और साबिक मेंबर पंजाब बार काउंसिल मखदूम मजीद हुसैन समेत दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। आप सबको आज का ये जो हमारा फंक्शन है, हमारा ये जो आज हमने इनागुरेशन की है, इस पे मेरी दिल की गहराइयों से आपको मुबारकबाद। ये जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स का जो प्रोग्राम था, जो इनका जो इनिशिएटिव था, ये बेसिकली मेरे से पहले का स्टार्ट हुआ था। हमने इसको मिलके इस पाया तकमील तक पहुंचाया। वकला की जानिब से जुडिशल कॉम्प्लेक्स की अराजी मुख्तस करवाने के हवाले से मेंबर पंजाब बार एडवोकेट चौधरी मुश्ताक और बार के ओहदेदारान की काविशों को सराहा गया। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 झंग।
टोबा टेक सिंह में डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद भदर की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी बराए इंसदाद डेंगू का इजलास हुआ। इंसदाद डेंगू मुहिम के इक़दामात और महकमाना कारकर्दगी की तफसीली जायजा लिया गया। सीओ हेल्थ डॉक्टर काशिफ बाजवा ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि दिसंबर के दौरान 85,000 घरों में डेंगू लार्वा की मौजूदगी को चेक किया गया। आउटडोर सर्वेलियंस में 27,000 मकामात को भी चेक किया गया है और 66 अफराद को नोटिस भी जारी किए गए हैं। दूसरी जानिब फैसलाबाद में एक और कामयाब कमर्शियल मार्केट प्रोजेक्ट का इजाफा। एचएच डेवलपर्स की वादी सफा के बाद सूक सफा कमर्शियल प्रोजेक्ट की इफ्तिताही तकरीब सरीना होटल में मुनक्किद हुई। एच डेवलपर्स की वादी सफा के बाद सूके सफा कमर्शियल मार्केट प्रोजेक्ट की इफ्तिताही तकरीब सरीना होटल में मुनक्किद हुई। तकरीब में वादी सफा के बाएतमाद डीलर्स में अजाजी सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। इस मौका पर डायरेक्टर वादी सफा सलमान हारून चुगताई का सूके सफा कमर्शियल प्रोजेक्ट के हवाले से कहना था कि सूके सफा फैसलाबाद में जड़ावाला पर वाक़ है। वादी सफा के बाद सूके सफा कमर्शियल प्रोजेक्ट का मियाब मंसूबा ला रहे हैं। इसके लिए हमने बड़ी अनथक मेहनत और एक बहुत अच्छी टीम के साथ इस पे जो है ना डेवलपमेंट का काम का आगाज़ कर दिया है। उसमें हमारा पार्क का आगाज़ हो गया हुआ है, मॉन्यूमेंट का आगाज़ हो गया हुआ है, वो मौके पे भी आप देख सकते हैं। जबकि डायरेक्टर वादी सफा राना मोहम्मद हमाद खान का कहना था कि हमारी कोशिश है कि फैसलाबाद और जड़ावाला रोड के रहायशियों को कमर्शियल मार्केट मुहैया की जाए। फैसलाबाद के शहरियों के लिए सूके सफा में दुकानें और जगह लेने का सुनहरी मौका है। हमारी कोशिश है सूके सफा कमर्शियल प्रोजेक्ट को बर वक्त मुकम्मल कर लिया जाए। ये एक बिल्कुल प्लान्ड कमर्शियल प्रोजेक्ट है। जो भी बाई लॉज हैं उसके मुताबिक आपने इन्होंने जैसे बताया अंडरग्राउंड, इसके अलावा हर शॉप की अलग पार्किंग है। जबकि वादी सफा से मुंसलिक कस्टमर का कहना था कि हम एच डेवलपर से एक लंबे अरसे से जुड़े हैं। इनका काम करने का अंदाज और डेवलपमेंट का काम बहुत जल्दी करते हैं। हमें किसी किस्म की मुश्किल और दुश्वारी नहीं होती। हमने पहले प्लॉट बुक करवाए अपने लिए घर के लिए, तो उसके बाद इन्होंने जब कमर्शियल का प्लॉट का अपना सिस्टम स्टार्ट किया इन्होंने, हमने अपने बिजनेस के लिए भी अपनी शॉप्स बुक करवाई इनके साथ। प्लॉट बुक करवाए हैं और माशाल्लाह वहाँ काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट हम ये कमर्शियल में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं और वैसे अपने लिए भी ले रहे हैं शॉप भी। दूसरी जानिब हेड ऑफ सेल्स एंड कॉर्पोरेट एच डेवलपर सैयद शाहजेब, डायरेक्टर सेल्स राना जहांजेब और सेल पार्टनर अली बिजनेस वाला भी तकरीब में मौजूद थे। अली बिजनेस वाला का कहना था कि मैं गुज़श्ता काफी अरसे से वादी सफा से मुंसलिक हूँ। इनके प्लान को देखता हूँ। वादी सफा हर लिहाज से बेहतरीन है और आने वाला कमर्शियल मार्केट प्रोजेक्ट सूके सफा भी तरक्की के मनाजिल तय करेगा। अब इनका प्रोजेक्ट आ रहा है सूके सफा, तो मैं उसमें भी काफी सारी मार्केटिंग का रोल प्ले कर रहा हूँ और काफी सेल्स पार्टनर हूँ इनका। फैसलाबाद में बढ़ती कमर्शियल मार्केट में सूके सफा भी जल्द नाम पैदा करने जा रहा है। कैमरामैन तसव्वुर अब्बास के साथ फसी नकवी, सिटी 41 फैसलाबाद। शहर मवाखात मुहिम का आगाज खातिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स फैसलाबाद ने कर दिया। मजीद जानिए शहराज भट्ट की इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद को अमन का गहवारा और भाईचारे का शहर बनाने के लिए खवातीन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने शहर मवाखात मुहिम का आगाज कर दिया। बोले कि झुग्गी के इलाके में गलियों की सफाई करके कारोबारी खवातीन ने मुहिम चलाई। सदर खवातीन चैम्बर ऑफ कॉमर्स रुबीना अमजद ने कहा कि देखने में ये मुहिम बहुत मुश्किल है, मगर उम्मीद है कि आने वाले सालों में शहर की हर खातून हमारी मुहिम का हिस्सा होगी। 3 गलियों की सिलेक्शन की है और हम चाह रहे हैं कि सबसे पहले वो इन 3 गलियों को एक रोल मॉडल बनाया जाए, जिसमें आपने बताया कि उनकी तमाम कैरेक्टर बिल्डिंग से लेकर उनकी एजुकेशन, उनकी सारे दूसरी प्रॉब्लम्स जो एक आम शहरी फेस करता है उसको सॉल्व करने का किया जाए। एग्जीक्यूटिव मेंबर चैम्बर ऑफ कॉमर्स नजमा अफजल ने कहा कि हमारी मुहिम में तालीम, सफाई, शऊर, इखलाक, बर्दाश्त, एहसास और भाईचारे पर जोर दिया जा रहा है। फैसलाबाद है, इसको एक ऐसा शहर बनाएं जिसमें हम सब मिलजुल कर एक मुहिम करें और उसमें एक तरबियत, अखलाकियात, सफाई सुथराई, एजुकेशन, स्किल्स, इसको हम इनके प्लेटफॉर्म पर हम इनको सपोर्ट के साथ इसको आगे चलाएंगे। साबिक सदर विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स कुरतुल ऐन ने बताया। न्यूज़ टुडे से फिर वक्त इतना ही।